स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सुरक्षा डिग्नोस्टिक IPO के बारे में, जिसका बुक बिल्ट इशू है 846 करोड़ का और इसका जो ऑफर फॉर सेल्स है वो है 1.92 करोड़ शेयर्स। और ये जो IPO है वो ओपन होगा नवंबर 29 को और IPO ये है जो क्लोज होगा दिसंबर 3 को। और इसकी जो IPO की अलॉटमेंट है वो फिक्स हो चुकी है, वो है वेडनेसडे दिसंबर 4 को। और इस IPO जो BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड होगा। और ये जो IPO है इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो भी फिक्स्ड हो चुकी है, वो है फ्राइडे दिसंबर 6 को। IPO की जो प्राइस बैंड रहेगी वो रहेगी 420 से लेकर 441 रुपीज़ तक पर शेयर तक। और जो इस IPO के जो लॉट साइज रहेगी वो मिनिमम लॉट साइज रहेगी, उसमें आएंगे 34 शेयर्स। और जो मिनिमम अमाउंट है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिक्वायर्ड किया गया है वो रहेगा 14,994 रुपीज़ का। और जो मिनिमम लॉट साइज इन्वेस्टमेंट फॉर SNIs के लिए, यानी कि SNIs के लिए जो कम से कम लॉट साइज इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड किया गया है, उसमें आएंगे 14 लॉट्स, उसमें आएंगे 476 शेयर्स। और उसका जो अमाउंट रहेगी वो रहेगी 2,09,916 रुपये। और जो BNIs है उनके लिए कम से कम 67 लॉट्स रिक्वायर्ड किए गए हैं, उनमें आएंगे 2,278 शेयर्स, जिसकी प्राइस रहेगी 10,04,598 रुपीज़। और अगर बात करूँ इस कंपनी का तो ये कंपनी आएगी हेल्थ केयर सेक्टर में गाइज। और ये कंपनी जो है वो पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्टिंग के साथ साथ मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है और एक्सपर्ट एडवाइस भी प्रोवाइड करती है। और जो कंपनी है ये इसके ओपन डेट की बात करें तो ये जो कंपनी है इसका जो IPO आ रहा है वो नवंबर 29 को जो ओपन होगा और दिसंबर 3 को क्लोज होगा। इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है फ्राइडे 6 दिसंबर को। और इसकी जो फेस वैल्यू है गाइज वो है 2 रुपीज़ पर शेयर। और जो प्राइस बैंड रहेगा गाइज वो रहेगा 420 रुपीज़ से लेकर 441 रुपीज़ तक पर शेयर तक, जो कि मुझे लगता है 441 रुपीज़ पर शेयर ही रहेगा। और जिसकी जो लॉट साइज है उसमें आएंगे 34 शेयर्स। और इसका जो टोटल इशू है वो रहेगा 1,91,89,330 शेयर्स, जिसकी कुल कॉस्ट रहेगी 846 करोड़ रुपीज़ की। और इसका जो ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो रिटेलर्स को या फिर QIBs को जो शेयर्स ऑफर किए जाएंगे सेल के लिए वो रहेंगे 1,91,89,330 शेयर्स, जिसकी प्राइस रहेगी 846 करोड़ की। और इस IPO का जो इशू टाइप है वो है बुक बिल्ट इशू IPO है। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है गाइज वो है लिस्टिंग है होगा ये BSE और NSE दोनों पर। और इसका जो शेयर होल्डिंग प्री इशू है वो है 5,20,80,798। और इसका जो अगर IPO के ओपन डेट की बात करें तो ये जो IPO है वो ओपन होने जा रहा है फ्राइडे नवंबर 29 को। और ये IPO है वो क्लोज होगा ट्यूसडे दिसंबर 3 को। और अगर बात करें कि इसके अलॉटमेंट डेट क्या रहेगी तो ये जो IPO है इसका अलॉटमेंट रहेगा वेडनेसडे दिसंबर 4 को। और जो IPO है अगर आपको इस IPO का अलॉटमेंट नहीं मिला है तो जो आपने जो इसमें पैसे लगाए हैं वो आपको थर्सडे दिसंबर 5 को वापस आपके बैंक में रिफंड हो जाएंगे। और अगर आपको इस IPO का अलॉटमेंट मिल गया है गाइस तो इसके जो शेयर्स रहेंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में उसी दिन यानी थर्सडे दिसंबर 5 को आ जाएंगे। और अगर इसके लिस्टिंग डेट की बात करें तो गाइस मैंने आपको बताया था इसकी लिस्टिंग डेट रहेगी फ्राइडे दिसंबर 6 को। और अगर मैं बात करूं कि ये कंपनी कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में ज़्यादा ध्यान देती है, यानी कि जो भी कम फैमिलीज आती है उन्हें सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह पर प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी का मोस्टली डिग्नोस्टिक सेंटर जो है वो है वेस्ट बंगाल में। और अगर बात करें कि इन्वेस्टर कैटेगरीज की और शेयर ऑफर कितने किए जाएंगे तो जो QIBs है गाइस, जो QIBs है उन्हें नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर, यानी कि जो QIBs है उन्हें 50% से ज़्यादा शेयर्स ऑफर नहीं किए जाएंगे। और जो रिटेलर्स है गाइस 85% से कम शेयर ऑफर नहीं किए जाएंगे। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं गाइस, जो HNIs है उन्हें 50% से कम शेयर ऑफर नहीं किए जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूँ गाइस के रिटेलर्स है उनको जो कम से कम जो लॉट्स है वो 1 लॉट ऑफर किया जाएगा, उसमें आएंगे 34 शेयर्स, जिसकी अमाउंट रहेगी 40,994 रुपीज़ की। और जो रिटेलर्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा
13 लॉट्स मिलेंगे, जिसमें आएंगे 442 शेयर्स, जिसकी प्राइस रहेगी गाइस 1,94,922। और जो SHNIs है उनको कम से कम गाइस 40 लॉट्स मिलेंगे, उसमें आएंगे 476 शेयर्स, जिसकी कुल कॉस्ट रहेगी 2,09,916। और गाइस अगर बात करें SHNIs को ज़्यादा से ज़्यादा कितने लॉट मिलेंगे, तो वो मिलेंगे 66 लॉट्स, जिसमें आएंगे 2,244 शेयर्स, जिसकी कुल अमाउंट रहेगी 89,604 रुपीज़ की। और अगर BHNIs के लिए कम से कम लॉट्स की बात करें तो 67 लॉट्स मिलेंगे, और उसमें आएंगे 2,278 शेयर्स, जिसकी कुल प्राइस रहेगी 10,04,598 रुपीज़ की। और अगर बात करें तो ये जो कंपनी है वो हेल्थ सेक्टर में आती है। तो देखो, लोग तो बीमार होने से रुकते नहीं हैं, यानी ये जो सेक्टर है वो सदाबहार सेक्टर है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं गाइस, तो ये सेक्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंटर में चलता है या फिर सिर्फ समर में चलता है। ये जो सेक्टर है वो पूरे साल ही ग्रोथ करता है गाइस। और अगर इसके फ्रेश इश्यूज़ की बात करें तो इसका जो फ्रेश इशू है वो 0 करोड़ का है, यानी कि इस IPO से कुछ भी पैसा इस कंपनी के पास नहीं जाएगा। सारा जो पैसा है जो अपने शेयर बेच रहा है उसके पास जा रहा है, मतलब OFS है, यानी वैल्यूएशन ज़्यादा हो सकती है। और अगर गाइस इसके शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो वो रहेगा 61.07% का। और अगर मैं इस कंपनी के बारे में बताऊं तो रेटेड इन 2005, यानी कि जो कंपनी है इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। और सुरक्षा डिग्नोस्टिक लिमिटेड ऑफर पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी टेस्टिंग एंड मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि गाइस मैं आपको बताऊं तो ये जो कंपनी है वो पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी टेस्टिंग और मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। और ये जो कंपनी है द कंपनी हैज ए सेंट्रल रेफरेंस लेबोरेटरी, यानी कि इस कंपनी के पास एक केंद्रीय लेबोरेटरी है। और उसके साथ साथ इस कंपनी के पास 8 सैटेलाइट लेबोरेटरीज है। और मैं आपको बताऊं तो गाइस इसके पास 215 कस्टमर टच पॉइंट है, और इसमें 49 डिग्नोस्टिक सेंटर भी इंक्लूड है। और अगर गाइस आपको मैं एक चीज़ बताऊं तो इस कंपनी के पास 166 सैंपल कलेक्शन सेंटर्स है। और ये जो कंपनी है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और मेघालय राज्यों में फैली हुई है। इस कंपनी के पास 44 डिग्नोस्टिक सेंटर्स है और 750 डॉक्टर्स है गाइस, जो कि बहुत अच्छी बात है गाइस। एसेट्स की, यानी कि इसके सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये जो कंपनी है गाइस वो अपना रेवेन्यू 14.75% से जनरेट कर रही है। और इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट मार्जिन है वो 281.32% से इंक्रीज कर रही है। इसके एसेट्स की बात करें गाइस तो जो इसके एसेट्स हैं वो 2022 में 275 करोड़ के थे हैं, 31 मार्च को 2024 को 300 करोड़ का, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो इसके रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर रेट होते जा रहे हैं। और जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आप देख सकते हो 2022 में थे, और इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2024 में हो गया था 23 करोड़ का गाइस। और अगर इसके नेटवर्थ की बात करें तो वो भी ईयर ऑन ईयर जनरेट होता जा रहा है गाइस। और इसके जो टोटल बोरोइंग यानी कि इसका जो टोटल डेप्थ की बात करें गाइस तो आप एक चीज़ देखो गाइस, 2022 में जो इसका डेप्थ था वो था 19 करोड़ का, पर घटकर 2024 में 8 करोड़ का ही रह गया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। रेड फ्लैग नहीं है, प्योर ग्रीन फ्लैग है गाइस। और आपको एक चीज़ बताऊं तो गाइस इसके की प्रेस इंडिकेटर्स की बात करें उससे पहले मैं आपको इस कंपनी के पीयर्स के बारे में बताना चाहता हूं। उसमें आएंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर और विजया डायग्नोस्टिक्स सेंटर लिमिटेड। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का जो मार्केट कैप है वो है 11,019 करोड़ का, और उसका जो रेवेन्यू है वो है 1,207 करोड़ का। और अगर इस कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो वो है 75% का। और अगर इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो है 10.06% का। और अगर हम बात करें विजया डिग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड की तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 11,782 करोड़ का। और इस कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें
तो वो है 525 करोड़ का। और अगर इस कंपनी का विजय डिग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड का पी रेशियो के बारे में बात करें तो वो रहेगा 94। और अगर इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो रहेगा 18.02% का। और अगर हमारी कंपनी सुरक्षा डिग्नोस्टिक लिमिटेड की बात करें हम, तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 2293 करोड़ का। और इसका जो रेवेन्यू है वो है 222.26 करोड़ का। और गाइस एक बात ये है कि इसका जो ये पी रेशियो है वो है 99 का। और ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर का 93 का पी रेशियो, यानी कि आप एक चीज़ देख सकते हो, इस कंपनी का अपने सेक्टर पी से ज़्यादा है, यानी कि वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है इस कंपनी की। और अगर बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की इस कंपनी की, तो वो है 13.1% की, जो कि वैल्यूएशन इसकी मेरे को लग रहा है थोड़ी महंगी है। और अगर इसका आरओई रेशियो की बात करें गाइस तो वो है 14.09%। और अगर आरओसी रेशियो की बात करें तो वो है 21.46%। और अगर डेब्ट टू इक्विटी की, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, इस कंपनी के पास 0.2 डेब्ट है, यानी कि बहुत कम डेब्ट है। और अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो है 14.09% का। और अगर पैट मार्जिन की बात करें इस कंपनी के, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की, तो वो है 10.57%। और ये जो कंपनी है, ये जो अर्निंग पर शेयर है वो है प्री आईपीओ में 4.44। और अगर इस कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो प्री आईपीओ में है 99.31% का। और अगर बात करें इसके जीएमपी की, तो 27 नवंबर को जो इसका जीएमपी था वो 0 रुपीज़ था। और अगर बात करें कि इस आईपीओ के अलॉटमेंट के बाद लॉस होगा या फिर लिस्टिंग गेन होगी, तो दोनों की बात करते हैं गाइस, तो इसका जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो होगा 1500 रुपये। और अगर इसकी लिस्टिंग गेन की बात करें तो वो हो सकता है 1500 से 2000 तक के बीच में, यानी कि आप देख सकते हो 15 का रेशियो है। तो आप देख सकते हो गाइस, इसकी वैल्यूएशन भी मुझे थोड़ी महंगी लगी है। और अगर आप इस आईपीओ के ऊपर अलॉटमेंट करो तो किसी एक डीमेट अकाउंट से नहीं, बल्कि 2 या 3 डीमेट अकाउंट से अलॉटमेंट करना गाइस, ताकि इसके जो अलॉटमेंट के चांस भी बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि जो भी मैं नए वीडियोस लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे बता दे। वीडियो को लाइक करना ना भूले गाइस। धन्यवाद, बाय।